हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार के तरफ से। इसमें पोस्ट जो है वो ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें कि अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनी इंजीनियर के रिगार्डिंग। तो ट्रेनी इंजीनियर में अगर आपने फुल टाइम में बीई बीटेक या बीएससी किया हुआ है तो एलिजिबल हैं। इसमें ब्रांच कौन कौन से एलिजिबल हैं तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल है जिसमें 30 पोस्ट है। मैकेनिकल एलिजिबल है जिसमें 17 पोस्ट है, ठीक है। सिविल जो कि 2 पोस्ट है इसमें, और इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है। अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो इसमें किसी भी प्रकार की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। और जो जॉब लोकेशन होगा वो कोटद्वार के लिए है, बट यहाँ पे लिखा गया है कि रिक्वायरमेंट होने पे पूरे भारत में अन्य स्थान पर आवश्यकता होने पे ये आपको रिलोकेट कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं ट्रेनी ऑफिसर के लिए। तो ट्रेनी ऑफिसर में अगर आपने फुल टाइम में एमबीए फिनांस और एमकॉम अगर आपने किया होगा तो आप एलिजिबल हैं, एमबीए फिनांस या एमकॉम। तो इसमें बेसिकली इसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस की, और लोकेशन तो सेम ही है। चलिए एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं इसमें 28 ईयर्स दिया गया है, और ये जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट होगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। और इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि देखिए ऊपर ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की ये एज रिलैक्सेशन है, और ओबीसी एनसीएल के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और वैसे इसमें विकलांगता में देखिए 40% का है, और उससे अधिक वाले पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपर उल्लेखित जो श्रेणियों को लागू छूट के अलावा 10 वर्ष की छूट मिलेगी। तो ये अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखें कि उससे रिलेटेड आपको जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको बनवाने होंगे। अगर आपने बनवाए हैं तो आप एप्लीकेशन के टाइम पे अपलोड कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड होगा तो। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसिप्लिन में कि अगर आप ट्रेनी इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे। देखिए, अगर आपने जो कोर्स है बी बीटेक या बीएससी आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किया तो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी एलिजिबल है, कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन भी है। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, सिविल में सिविल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। आगे देखते हैं। ये ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें एमबीए फाइनेंस या एमकॉम कोर्स आपने किया होगा तो ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये देखते हैं टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट एंड अलाउंस। तो इसमें क्या क्या आपको अलाउंस मिलेंगे वो देखते हैं। तो जो बेसिकली ट्रेनिंग इंजीनियर होंगे या ट्रेनिंग ऑफिसर होंगे जो कि ये पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। विल बी इंगेज फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 years which may be extended up to maximum of 1 year, maximum tenure of 3 year। तो बेसिकली इनिशियल पीरियड पे तो ये 2 ईयर का होगा, बट इसको मैक्सिमम ये 3 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और देखिए फर्स्ट ईयर में आई थिंक आपको ये 30,000 मिलेगा, और जो आपका सेकेंड ईयर होगा वो 35,000 होगा, और जो थर्ड ईयर होगा वो 40,000 होगा। और इसके अलावा इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ अलग भी, जैसे बीमा प्रीमियम, पोशाक भत्ता, सिलाई शुल्क, फुटवियर इत्यादि जो खर्चे हैं उनके लिए भी आपको अलग से 12,000 प्रति वर्ष की जो राशि होगी दी जाएगी। आगे देखते हैं। और ये पॉइंट हम देखते हैं, एडवांसमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर या ऑफिसर टू प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर। बेसिकली अभी तो आप ज्वाइन करेंगे तो ट्रेनी इंजीनियर या ऑफिसर के लिए ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये यहाँ पे आपको पदोन्नति भी मिलती है, जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे जब आप वर्क करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 2 ईयर की अवधि जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको आगे प्रमोट करना है या नहीं, और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है वो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें देखिए कुछ मेन पॉइंट मैं देख लेता हूँ। 80%
जो इसमें दिया हुआ है वो क्या है, प्रशिक्षु अभियंता अधिकारी के रूप में निष्पादन मूल्यांकन अंक दोनों वर्षों के लिए। ये बेसिकली जो उनका इंटरनल मार्किंग होगी ना वो 80% होना चाहिए, और देखिए अटेंडेंस होना चाहिए 80% से ऊपर होना चाहिए। ऐसे इसमें डिटेल दी गई हैं, आप ये देख सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको आगे प्रमोशन भी इसमें मिल सकता है। ठीक है, इसमें कुछ बोनस भी है, इसको आप देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जो ये ऑफिशियल लिंक है इस पर आप अप्लाई करें। आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, करियर पेज में या रिक्रूटमेंट पेज पे जाके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर एंड मोड ऑफ सिलेक्शन हम देख लेते हैं सबसे पहले। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट प्री रजिस्टर फॉर वॉक इन सिलेक्शन थ्रू द लिंक। इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है ना वॉकिंग के लिए 15 जनवरी 2026 तक कर लेना है। ये 23 PM तक आपको कर लेना है। तो सबसे पहले आपको वॉक इन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन वॉकिंग के बाद जो रिटन टेस्ट होगा वो 25 जनवरी के लिए ये प्रोसेस हो जाएगा। आगे डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। तो देखिए ट्रेनिंग इंजीनियर या ट्रेनिंग ऑफिसर का जो रिटन टेस्ट होगा वो संडे 25 जनवरी 2026 को होगा, और इसका जो एड्रेस होगा ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोट द्वार में होगा, जो कि है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। और टाइमिंग आप ध्यान से देख लें, 9 AM पे आपको वहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो कुछ डिटेल और भी दिए गए हैं, जैसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रिक्वायर्ड होगा वो जनरल EWS OBC NCL के लिए 35% होगा, और ST SC PWD के लिए 30% होगा। तो ये भी आप ध्यान दें। एप्लीकेशन फ़ीस आप देख लें। एप्लीकेशन फ़ीस आई थिंक ये 177 रुपये है, जो कि है बेसिकली सामान्य EWS OBC स्टूडेंट्स के लिए। और ओके, तो आई थिंक ये 177 रुपये फ़ीस है, आप इसको चेक कर लीजिएगा पेमेंट के टाइम में। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल है। बाकी आप डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और पूरी डिटेल्स रीड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इन हिंदी एप्लीकेशन के फीड सेक्शन में भी इसकी हाईलाइटेड पॉइंट्स जो होते हैं, मेन डिटेल्स डाल दूं, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। अभी के लिए आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इन हिंदी एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इन हिंदी और उसे डाउनलोड कर लें। वहाँ पे मैं डेली रेगुलर जॉब पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है और एजुकेशनल कंटेंट होते हैं वो मैं डालता रहता हूँ। सो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।